पहले सब्सक्राइब फिर बेल आइकॉन, नई यूट्यूब का करो इंतजार। आज अपना चैप्टर यूनिट है। यूनिट मतलब मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं? किसी राशि के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। तो जिस चीज़ को मापने के लिए कोई भी यूनिट लेते हैं, कोई भी मानक लेते हैं, उसे ही मात्रक कहते हैं। अब मात्रक तो पहले दो प्रकार का होता है। मूल मात्रक जिसको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक जिसको ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। तो मूल मात्रक उसको कहते हैं, मूल मात्रक जो स्वतंत्र होता है, और व्युत्पन्न मात्रक उसको कहते हैं जो मूल मात्रक से मिलकर बना है। तो इसके पहले आते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है एफपीएस यूनिट यानी फुट पाउंड सेकेंड यूनिट, जिसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। और दूसरा है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, इसको मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। और तीसरा है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, यही। अब आते हैं, हम लोगों ने तो एफपीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट और एमकेएस यूनिट देखा। अब इसके बाद आते हैं एसआई यूनिट की तरह। तो एसआई यूनिट अक्टूबर 1960 में पेरिस में एक जो महासम्मेलन हुआ था, नापतोल का सम्मेलन, तो वो हुआ था पेरिस के निकट सेवरे में जो हुआ था 1960 में। तो उसमें एक नया पद्धति लिया गया था, उसको ही एसआई यूनिट कहते हैं। जब 1960 में अक्टूबर में हुआ था, तो इसमें मात्र कितना पद्धति था? मात्र 6 मूल मात्रक ही था, मात्र 6 ही मूल मात्रक थे। उसके बाद फिर हुआ था 1970 में। 1970 में जब हुआ था 14वीं सम्मेलन, जब 14वीं महासम्मेलन हुआ था, तो उसमें सातवां जो मूल मात्रक है हम लोग का मूल जो पदार्थ का परिमाण निकालता है, उसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1970 में, 14वीं महासम्मेलन में। हाँ, तो अब देख लिए। अब देखते हैं मूल मात्रक जो हम लोग का 7 है, कौन कौन है। तो पहला है लंबाई, उसका एसआई यूनिट होता है मीटर। सिंबल उसका छोटी एम, स्मॉल एम। दूसरा है द्रव्यमान, उसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, जिसका सिंबल है केजी। तीसरा होता है समय, जिसका एसआई यूनिट सेकेंड होता है, सिंबल एस होता है। चौथा है ताप, उसका एसआई यूनिट केल्विन होता है, और उसे कैपिटल के से सिंबल उसका है। और पांचवा आ गया विद्युत धारा, जिसको एम्पियर कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। छठा है ज्योति तीव्रता, जिसका कैंडेला है, और सिंबल सीडी है, कैंड, उसको सीडी को कैंड पढ़ा जाता है। और सातवां और लास्ट है पदार्थ का परिमाण, मोल। पदार्थ का परिमाण का मोल होता है मोल, MOL, मोल। इसके अलावा भी 2 और हैं जो संपूरक मूल मात्रक कहते हैं। जैसे ये सब तो हम लोग कुछ माप लिए। उसके बाद कहीं आया कोण नापने के लिए, समतल कोण आया, घन कोण आया, किसी का थीटा निकालना आया। तो इसको निकालने के लिए हमको ये सब यूनिट का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसके लिए कुछ और यूनिट दिया गया है, जिसको कहते हैं एसआई संपूरक मूल मात्रक। वो कौन कौन है? देखिए, समतल कोण है रेडियन, उसको RAD, रेड से सूचित किया जाता है। और दूसरा का है घन कोण अस्टेरेडियन को SR से सूचित किया जाता है। अब है कुछ अन्य मात्रक है, उसको ले लेते हैं। अन्य मात्रक कौन कौन है जी? बल का मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट। तो बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, इसे N से सूचित किया जाता है। आवृत्ति का हर्ज होता है, जिसे HZ से सूचित किया जाता है। दाब का पास्कल होता है, PA सूचित किया जाता है। शक्ति का वाट होता है, W सूचित किया जाता है। और कार्य ऊर्जा जूल होता है, जो J से सूचित किया जाता है। उसके बाद फिर और कुछ है, पृष्ठीय तनाव को न्यूटन प्रति मिनट से सूचित किया जाता है। विद्युत आवेश है, इसको कूलम से सूचित किया जाता है। विभवांतर है, उसको वोल्ट से सूचित किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध है, ओम से सूचित किया जाता है। तरंग दैर्घ्य है, इसको एंगस्ट्रम से सूचित किया जाता है। ये सब कुछ अंक थे, महत्वपूर्ण थे, इसलिए मैंने इसे इस वीडियो में डाल दिया है। आप लोग इसे पॉज करके देख सकते हैं, नहीं तो हम एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ये अपना
टेलीग्राम का, उस पर इसका PDF भी डाल देंगे। अब इसके बाद कुछ और आते हैं महत्वपूर्ण, जैसे प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो जब कोई भी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। एक पार्सेक में कितना होता है? 3.226 प्रकाश वर्ष होता है। एक पार्सेक में कितना मीटर होता है? तो 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। उसके बाद आते हैं नॉटिकल मील। नॉटिकल मील किसको कहते हैं? तो नॉटिकल मील जो नौसेना समझ रहे हैं ना, जो नौ संचालक होते हैं, जो मतलब नौसेना, स्थल सेना, ऐसा तो समझ ही रहे, जो पानी में जिसका यूज किया जाता है उसे इसका नॉटिकल का उपयोग वही करते हैं जो मतलब नौसेना का यूज करते हैं। नौचालक में प्रयुक्त की गई दूरी नॉटिकल मील कहलाता है। तो एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो 1.852 किलोमीटर होता है। और एक बैरल में कितना, जो बैरल होता है ना, बैरल तो उसमें बताया जाता है कि एक बैरल में कितना लीटर आता है। जैसे कोई भी हम लोग लीटर में लेते हैं, लेकिन जो आता है विदेशों से आता है, या जो हम लोग का स्टोर होता है वो बैरल में स्टोर होता है। इसीलिए एक बैरल में कितना होता है? तो 159 लीटर होता है। एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। एक किलोवाट में 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। एक अश्व शक्ति यानी हर्ट्ज, एक हर्ट्ज में 746 वाट होता है। ये सब महत्वपूर्ण थे, इसलिए मैंने इस वीडियो में डाल दिया है। आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे डेसी, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा। इसको याद कैसे करते हैं? इसका सिंबल क्या है? तो 10⁻1 2 3 तक डेसी, हेक्टो, किलो याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसको याद कर लीजिएगा, डेसी, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेका, पेटा। उसके बाद 1 2 के बाद डेका, हेक्टो याद कर लीजिएगा। उसके बाद 10⁻3 6 3 के वैल्यू के बराबर आता है। तो बस रख लीजिएगा एक बार, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा इत्यादि। इसका सिंबल क्या है? डेका का है DA, हेक्टो का है H, और किलो का है K, मेगा का है कैपिटल M, गीगा का है कैपिटल G, टेरा का है कैपिटल T, पेंटा का कैपिटल P, एक्सा का E है कैपिटल E। पढ़ा था उधर, याद किया था कि कुछ जिसका उधर याद किया था जिसका सिंबल प्लस में हो। अब इधर माइनस का घात भी देख लेते हैं। तो 10⁻−1 इसको डेसी बोला जाता है। 10⁻−2 सेंटीमीटर इसको सेंटी बोला जाता है। 10⁻3 को मिली बोला जाता है। 10⁻6 को माइक्रो बोला जाता है। 10⁻9 को नैनो बोला जाता है। 10⁻12 को पिको बोला जाता है। 10⁻15 को फेम्टो बोला जाता है। और 10⁻18 को एट्टो बोला जाता है। इसका सिंबल क्या है? तो 10⁻1 डेसी का D है, सेंटी का C है, मिली का M है, मैक्रो का U के तरह, जैसे मैक्रो है वो मैक्रो इसको पढ़ा जाता है, U नहीं पढ़िएगा। और नैनो का N है, पिको का मतलब स्मॉल P है, फेम्टो का स्मॉल F है, एट्टो का स्मॉल A है। थैंक यू।